Hello students, Unit 2nd, Lecture number 4. Topic is determination of thickness of thin sheet of transparent material. Here biprism experiment can be used. A and B are two coherent sources obtained from a single source S. Capital D is the distance between coherent source and the screen, and small d is the distance between these two coherent sources. अब देखो नाम से ही क्लियर है कि हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, थिकनेस ऑफ थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी लाइट बीम के पाथ में. तो जब हम यहाँ पर देखो, हम देख रहे हैं कैपिटल जी जैसे ये शो हो रहा है, तो ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट शीट है जिसको हमने लाइट रे के पाथ में रखा है. तो जैसे ही हम ट्रांसपेरेंट शीट रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो फ्रिंज है हमारी ओ से शिफ्ट होकर कहाँ पर चली जाती है, पी पर. और कितने डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाती है, एक्स डिस्टेंस पर. अब देखो यहाँ पर हमने बताया कि सबसे पहले वो फ्रिंज हमें कहाँ मिल रही थी, ओ पॉइंट पर. क्यों और जब ए से वो ट्रैवल कर कर ओ पर आ रही थी और बी से ट्रैवल करके लाइट रे ओ पर आ रही थी, तो वो सेम टाइम पर आ रही थी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आ रही थी. तो ओ पर जो हमें मिल रहा था वो ब्राइट फ्रिंज मिल रही थी. अब जैसे ही हमने इसके पाथ में थिन शीट इंट्रोड्यूस की तब वो पी पर शिफ्ट हो गई. लेकिन अगर वो सेंटर वाली फ्रिंज ओ वाली पी पर शिफ्ट हुई है तो इट मीन्स कि जो लाइट रे हमारी बी से ट्रैवल हो रही है पी पर, एयर में वो टाइम सेम ले रही है. किसके इक्वल होगा वो, जितना टाइम हमारी लाइट रे ए से पी पर पहुंच रही है एयर में, प्लस में जितना टाइम वो मीडियम में ट्रैवल करके जा रही है. तो हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है नीचे कि टाइम को इक्वल दिखाएंगे. तो बी से जब लाइट रे पी पर पहुंच रही है तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो बीपी डिवाइड बाय एयर में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सी नोट इज इक्वल टू, जब वो कहाँ पहुंच रही है, पी पर, तो ये क्या हो जाएगा, एयर में जा रही है जब ए से पी तो वो हो जाएगा हमारे पास ए पी डिस्टेंस माइनस में टी. टी क्या है, हमारा जो शीट है हमारी उसकी थिकनेस, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रही है मीडियम के अंदर. तो एयर में कितना हो जाएगा, ए पी माइनस टी डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सी नोट, प्लस में अब मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, स्मॉल टी डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सी. तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू म्यू टी माइनस टी. अब म्यू क्या है हमारे पास, सी नोट डिवाइड बाय सी. सी नोट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. तो ये सब हम सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका. तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज बी पी माइनस ए पी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में स्मॉल टी. अब हमने बात की कि पी पॉइंट जो है वो ब्राइट होगा क्योंकि ओ वाला जो फ्रिंज है वो पी पर शिफ्ट हुई है. तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा. तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन क्या है कि नंबर ऑफ फ्रिंज की वो कौन सी ब्राइट फ्रिंज है, कहाँ तक वो शिफ्ट हुई है, थर्ड पॉइंट तक, फोर्थ तक. तो एन इज द नंबर ऑफ फ्रिंज इन द डिस्टेंस एक्स. अब अगर हम वो निकालना चाहते हैं कि किस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एन क्या है, तो हम इसके लिए देखो क्या करेंगे, जो एस है सोर्स उसको मोनोक्रोमेटिक की बजाय हम यहाँ पर वाइट लाइट यूज़ करेंगे. इससे होगा क्या कि जब हम वाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स को तो ओ पर जो फ्रिंज मिलेगी वो वाइट मिलेगी और उसके अराउंड जो फ्रिंजेस होंगी वो क्या होंगी, कलर्ड, रेड और वॉयलेट. तो जब हम सेंटर पॉइंट ओ की बात कर रहे हैं और हमने सोर्स को वाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया है तो ओ पॉइंट जो है वो वाइट होगा. तो हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जब हम इसे माइक्रोमीटर से देखेंगे तो हम क्रॉस वायर को सेट कर सकते हैं. बिना सबसे पहले बिना ग्लास शीट रखे हमारे पास क्या आ गया था, सेंट्रल पर वाइट फ्रिंज आ गई थी. तब हम अगर एकदम से ग्लास शीट रखेंगे तो उसके बाद माइक्रोमीटर के स्क्रू को मूव करा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो वाइट फ्रिंज कहाँ पर मिल रही है और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर हम वो डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं. तो एक्स को जब हम मेज़र कर लेंगे
उसके बाद क्या करेंगे, वापस से हम वाइट लाइट को रिप्लेस कर देंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से। जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स से फिर से उसे रिप्लेस कर देंगे तब क्या होगा, हम उतने ही डिस्टेंस पर माइक्रोमीटर के स्क्रू को मूव करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास वो कहाँ है, ओ पर रखेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू, फिर हम स्क्रू को मूव कराएंगे x डिस्टेंस तक और नोट करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आ गई हैं। तो n को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।